अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले डिफाइन करेंगे जॉइंट्स क्या होते हैं, जोड़ क्या होते हैं। जॉइंट्स हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, जहाँ कहीं दो बोन्स आपस में मिलती हैं, या ये वो पॉइंट हो सकता है जहाँ पे बोन और कार्टिलेज आपस में मिल रही हूँ। तो दो बोन्स आपस में मिलना या एक बोन और एक कार्टिलेज का आपस में मिल जाना, उस पॉइंट ऑफ मीटिंग को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन को या पॉइंट ऑफ मीटिंग को जॉइंट जो है ना वो कहेंगे। अच्छा, ये हमने एक एग्जाम्पलरी जो है ना वो जॉइंट लिया है, ह्यूमरस है। ये अपर वाली जो है हमारी बोन है, और नीचे ये लोअर जो हमारा जो है ना आर्म है, इसकी दोनों जो है ना वो बोन्स हैं, रेडियस और अल्ना। तो यहाँ पे जो है रेडियस और अल्ना के दरमियान में भी जॉइंट है, और ऐसे ही ह्यूमरस और अल्ना जो है इसके दरमियान में भी जो है क्या है, जॉइंट जो है ना प्रेजेंट है। अच्छा, जॉइंट के फंक्शन जो है ना वो क्या होते हैं, क्या काम करते हैं पूरी बॉडी के अंदर, पूरे स्केलेटन के अंदर। जो हमारी 206 बोन्स हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए, उनको होल्ड करने के लिए और उनकी मूवमेंट के लिए जॉइंट्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो दो काम मेजर ये परफॉर्म करेंगे, होल्ड करेंगे स्केलेटन को, और मोटेलिटी में, मूवमेंट में हेल्प करेंगे। अब आ जाती है वो ब्रांच जिसके अंदर हम इन जॉइंट्स की स्ट्रक्चर को, इनके फंक्शन को स्टडी करते हैं। उस साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट को हम आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है। आर्थ्रो वर्ड जो है वो जॉइंट से लिए है, और लॉजी जो है वो स्टडी के लिए। तो आर्थ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट्स। अब लेंगे हम क्लासिफिकेशन जो है, जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन जो है वो दो बेसिस पे की जाती है। एक तो इसमें अमाउंट ऑफ मूवमेंट, कि कितनी मूवमेंट जो है ना वो कर रहे हैं, क्या उनके अंदर प्रॉपर मूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, या कितनी मूवमेंट जो है ना वो हो रही है, उस बिना पर एक क्लासिफिकेशन आ गई। दूसरी क्लासिफिकेशन उसकी स्ट्रक्चर की बिना पर होती है। तो पहली क्लासिफिकेशन लेंगे हम ऑन द बेस ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट की बेस पे तीन ग्रुप्स जो है ना वो बनते हैं हमारे पास। जो है इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जो मूव नहीं करते, जिनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, नो मूवमेंट। और यहाँ पे जो है जॉइंट्स बिल्कुल एक दूसरे के अंदर जो है फ्यूज होते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स जितने भी होते हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। एग्जाम्पल हम लेंगे, स्कल के अंदर पाए जाने वाले जो जॉइंट्स हैं, स्यूचर जो हैं, वो आपस में बिल्कुल स्मूथली जो है ना फ्यूज जो है ना हुए हुए हैं। तो उनके दरमियान में कोई मूवमेंट जो है ना वो नहीं होगी। इसी तरह टीबिया और फेबुला जो है, लोअर लेग की जो बोन्स हैं, ये आपस में किनारों के ऊपर जो है जो जॉइंट बना रही होती हैं, वो जॉइंट भी क्या होगा, इमूवेबल जो है ना वो जॉइंट होगा। और थर्ड इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि जो जाज हैं, जा की जो बोन है, इसके ऊपर टीथ जो है जिन सॉकेट्स के अंदर फिक्स हैं, तो ये भी फिक्स होते हैं, इनके अंदर भी मूवमेंट नहीं है। अब आप ये मत समझिएगा कि जो है हम टीथ को आगे पीछे जो है घुमा सकते हैं या आगे मूव करवा सकते हैं। तो एक्चुअली वो जा की जो बोन है, मैक्सिला जो है वो मूव कर रहे हैं, उनके ऊपर जो टीथ हैं वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। तो ये एग्जांपल आ गई हमारे पास इमूवेबल जॉइंट की। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड क्लास हमारे पास स्लाइटली मूवेबल जो है ना वो जॉइंट है। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कौन से होंगे, जिनके अंदर हल्की फुल्की मूवमेंट है, तो वो थोड़ा बहुत जो है मूव कर सकते हैं। तो ये इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होते हैं, रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे हैं, इनके दरमियान में जो जॉइंट होते हैं वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। इसके अलावा स्टर्नम, सीने की हड्डी, और जो पहली रिब होती है, फर्स्ट रिब और स्टर्नम के दरमियान में जो जॉइंट है, वो भी स्लाइटली मूवेबल जो है ना वो जॉइंट है। थर्ड क्लास जो है इसके अंदर फ्रीली मूवेबल जो है वो जॉइंट सी आती है। फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो है ये तमाम डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। साइनोवियल जॉइंट, इसकी हम एग्जांपल जो है ना वो लेंगे। हिप का जॉइंट जो है ना वो इसमें आएगा, शोल्डर का जॉइंट इसके अंदर आएगा, नी का जॉइंट इसके अंदर आएगा, एल्बो का जॉइंट जो है इसी के अंदर आएगा। ये क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेस ऑफ अमाउंट ऑफ मूवमेंट। सेकेंड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है वो स्ट्रक्चर की बिना पर होती है। स्ट्रक्चर की बिना पर भी हमारे पास तीन क्लासेस जॉइंट्स ही बनती हैं। पहली क्लास जो है फाइब्रस जॉइंट से होगी। इसके अंदर क्या होंगे, शॉर्ट फाइबर्स लगे होंगे, यानी जो जॉइंट होगा, जो पॉइंट ऑफ मीटिंग होगा,
वहां पे जो है फाइबर्स होंगे जो कनेक्ट करेंगे टिश्यूज को, स्पेशली जो कोलेजन फाइबर्स होंगे इनको ये जॉइंट जो है ना वो करेंगे, फाइब्रस जो है ना जॉइंट्स के अंदर कोलेजन फाइबर्स की मदद से जो है बोन्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है। इनमें मूवमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल इसमें जो है ना फ्यूचर्स आ जाते हैं। फ्यूचर जॉइंट जो है ये स्कल के जो बोन्स हैं, तो अगर हम देखें ना स्कल के वैसे तो जो है वो 8 बोन्स हैं, हमने जो है ना लिए हैं, पेयर्ड अनपेयर्ड बोन है इसमें, लेकिन स्कल में हमें कहीं पे भी जोड़ महसूस नहीं होता, जिस तरह हमारी जो है ना वो उंगलियों के अंदर है, हाथ के अंदर जो है ना वो है, क्या हमारी एल्बो का जॉइंट है, इन जॉइंट्स के अंदर बोन के जो किनारे हैं महसूस होते हैं, लेकिन स्कल के जो जॉइंट्स होंगे, क्रेनियल जो बोन्स होंगी वो फील नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जो है ऐसे जिस तरह टांका लगा के जो ना फिट किए होते हैं, ऐसे ये एक दूसरे के अंदर जो ना इस तरह से फ्यूज जो है ना वो पड़े होते हैं बोन्स। सो फ्यूचर्स जो है ये इसकी एग्जांपल है फाइब्रस जॉइंट्स की। और लोअर जो लेग के यानी टीबिया और फेब्यूला जहां पे आप इसमें ज्वाइन होती हैं, उनके अंदर भी फाइब्रस जो है ना वो जॉइंट्स होते हैं, शॉर्ट फाइबर्स होते हैं कोलेजन के, जो एक दूसरे के साथ इनको बोन्स को जो है वो जोड़ते हैं। और जो जाज हैं इनके ऊपर जो टीथ की फिक्सेशन है वो भी फाइब्रस जॉइंट के अंदर इंक्लूडेड है। सेकेंड क्लास हमारे पास कार्टिलेजिनियस जॉइंट से आ जाती है। इसके अंदर जो है ना वो क्या होगी, कार्टिलेज की जो है मतलब कह लें स्ट्रक्चर जो है ना मौजूद होगी, कार्टिलेज के जो इसके अंदर फाइबर्स जो है ना वो मौजूद होंगे, यानी हेलाइन कार्टिलेज यहाँ पे होगी, जिसने जो है बोन्स के जो किनारे होंगे, बोन्स जो एंड्स होंगे उनको कवर किया होगा। सो लेयर ऑफ कार्टिलेज जॉइंट के अंदर प्रेजेंट होगी। लिटिल मूवमेंट है, यहाँ पे मूवमेंट होगी लेकिन थोड़ी जो है ना मूवमेंट होती है इसके अंदर। और एग्जांपल इसमें हम लेंगे वर्टिब्रल कॉलम के जो वर्टिब्रीज हैं उनके दरमियान मौजूद जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं वो एक्चुअली कार्टिलेजिनियस जो है ना वो जॉइंट है। इसी तरह स्टर्नम और फर्स्ट रिब के दरमियान जो जॉइंट है ये भी फाइब्रस है, ये भी कार्टिलेजिनियस है, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज की इसके अंदर जो है ना वो क्या आ रही होगी, कार्टिलेज की जो है ना बैंड्स इसके दरमियान में जो है ना वो आ रहे होंगे। थर्ड हमारे पास जो ग्रुप बनता है, क्लास जो है ना वो आती है साइनोवियल जॉइंट्स की है। साइनोवियल जॉइंट्स की स्ट्रक्चर जो है वो इन दोनों ग्रुप से जो है ना डिफरेंट होती है। इसमें एक कैविटी होगी, एक खाली जगह होगी जिसको साइनोवियल कैविटी जो है ना वो कहा जाता है। ये खाली जगह साइनोवियल कैविटी है और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है इसको साइनोवियल फ्लूइड जो है ना वो कहेंगे। साइनोवियल कैविटी होगी दोनों बोन्स के दरमियान में, ये रेड में हमने दोनों बोन्स शो की हैं, इनके दरमियान जो खाली जगह है वो साइनोवियल कैविटी है और उसमें जो फ्लूइड है वो साइनोवियल फ्लूइड जो है मौजूद होता है। अच्छा, अब ये साइनोवियल फ्लूइड के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन आ रही होती है उस मेम्ब्रेन को साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो कहेंगे। जबकि सारे जो है जॉइंट के ऊपर एक जो है कैप्सूल होता है, ये ब्लैक में जो शो किया है मैंने, ये एक फाइब्रस जो है ना वो कैप्सूल है। सो फाइब्रस कैप्सूल के ही कुछ पार्ट्स थोड़े इसमें मॉडिफाई होकर क्या बनाते हैं, लिगामेंट बनाते हैं। लिगामेंट वो स्ट्रक्चर है जो बोन्स को, जॉइंट्स के ऊपर मौजूद जो बोन्स होती हैं उनको आपस में जो है वो जोड़ती हैं। तो ये लिगामेंट भी किससे बन रहा है, फाइब्रस कैप्सूल से मिलकर जो है ना वो बन रहा है। तो बोन 1 और 2 की जो है वो आर्टिकुलेशन के लिए इनके दरमियान जो ये आ गई कैविटी आ गई और इसमें जो फ्लूइड आ गया, ये फ्लूइड क्या करेगा, ये कैविटी और फ्लूइड दोनों मिलकर फ्रिक्शन को रिड्यूस जो है वो कर देते हैं। एग्जांपल इसमें हम जो है ना लेंगे हिप और नी और शोल्डर जो है ना वो जॉइंट्स हैं, और इसमें जो है ये सारे जो जॉइंट्स होंगे, शोल्डर जॉइंट भी ले सकते हैं, हिप जॉइंट ले सकते हैं, नी ले सकते हैं, एल्बो का जॉइंट इसमें हम ले सकते हैं। ये सारे फ्री मूवमेंट करते हैं, मल्टी डायरेक्शनल जो है वो मूवमेंट इनके अंदर शो होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स लेंगे हम। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है जिस तरह दरवाजे के अंदर लगा हुआ कब्जा होता है, जिस तरह दरवाजे को, डोर को हम ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो वन प्लेन पे उसकी मूवमेंट है, यानी अगर वो बंद है तो उसको सिर्फ खोल के दोबारा आप बंद जो है ना वो कर सकते हैं। तो सिंगल प्लेन पे जो है, वन प्लेन पे जो मूवमेंट होती है, इस तरह के जॉइंट को हिंज जॉइंट कहा जाता है। और एग्जांपल इसमें हम लेंगे एल्बो जॉइंट की और नी जॉइंट की। यानी अगर एल्बो की एग्जांपल हम लें तो ये अगर अपने एग्जैक्ट जो है ना पॉइंट पे है तो इसको यहाँ पे मूव करवा के ला सकते हैं और इसको वापस जो है ना ले जाया जा सकता है, इससे नीचे नहीं, यानी इस पॉइंट से, इस पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन से इसको नीचे नहीं ले जा सकते। अगर यूं जा रहा है तो ये जॉइंट कौन सा वाला मूव कर रहा होगा,
ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये वाला जो है ना मूव कर रहा है, इसके अंदर मूवमेंट यहाँ यूं होगी या यूं होगी, इससे नीचे जो है ये